देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो से प्लीज़ सरकार के चहीते चमचे अंधभक्त टाइप के लोग दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सच बोला जाएगा और अगर आपसे नहीं सुना जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, तो प्लीज़ दूर रहिएगा। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आप सभी से एक जो लोगों को खुशखबरी लग रही है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और आप सभी लोग इस चीज़ पे बहुत खुश हैं, है ना। शुरू हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। 150 ट्रेनें लगभग चलाई जाएंगी 109 रूट पर और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जाएंगी और इस चीज़ से बहुत लोग बहुत खुश हैं। क्या ये सच में खुश होने वाली बात है? चलिए कुछ चीज़ों पे गौर करते हैं, शायद आपको पता चल जाए क्या ये खुश होने वाली बात है या नहीं है। गवर्नमेंट ने कई सारे वादे किए हैं इस चीज़ को लेके कि हमारी प्राइवेट ट्रेन जो होगी वो सही टाइम पे आएगी, कभी लेट नहीं होगी और हर एक चीज़ का उसका ध्यान रखा जाएगा। और इस चीज़ के चलते हुए प्राइवेट कंपनी ने 30,000 करोड़ लगभग इस चीज़ में खर्चा किया है। 30,000 करोड़ कोई फ्री में देता है क्या? 30,000 करोड़ जो आपको प्राइवेट कंपनियां दे जाएंगी। चलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर मैं गिनाऊं शायद आपको तब समझ में आएगा कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी क्या आप लोग सेफ हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ। याद हो आपको तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी और चल रही है, तो उसका किराया कितना था सभी को समझ में आ जाएगा कि आप फ्लाइट में बैठ जाओ, इतना किराया तो था ही सही कम से कम। याद ना हो तो आपको याद दिला दूं। तो एक बात मुझे बताओ कि प्राइवेटाइजेशन अगर हो गया तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको पड़ेगा? बताइए किसको इफ़ेक्ट पड़ेगा? प्राइवेट ट्रेन अगर चल गई तो नुकसान किसका होगा सबसे ज़्यादा? कौन घाटे में जाएगा सबसे ज़्यादा? किसको ज़्यादा दिक्कत आएंगी? तो सबका एक ही जवाब होगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को होंगी जो गरीब हैं, जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, जो मिडिल क्लास में आते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें ही होगी। जहां आप जनरल डब्बे में बैठ के कहीं भी जा सकते थे, अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट ट्रेन के अंदर आप लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। मानता हूँ आप मोदी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा कहूँगा कि भक्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त होना बहुत ही बुरी बात है। मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना ही मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, लेकिन सच बात जो है मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आपको एक चीज़ ये बोली गई है कि प्राइवेट ट्रेन लेट नहीं होगी। प्राइवेट ट्रेन लेट होंगी भी क्यों? और अगर होती हैं तो आपके अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग पैसा आ जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तेजस ट्रेन को टाइम पर पहुँचाने के लिए राजधानी को रोक दिया जाए तो प्राइवेट ट्रेन तो ऑब्वियस सी बात है टाइम से पहुंचेंगी सही। तो आप भी चीज़ को अच्छी तरह समझ जाइए कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो सबसे ज़्यादा मार गरीब ही झेलेगा। जहां उसको 100 रुपये का टिकट लगता था अब वो 400 पे करेगा। और सबसे एक बात और कॉमन सेंस वाली बात है, नॉर्मल सी बात है। तेजस एक्सप्रेस को लेके अगर हम चले देखिए जाए उसको, तो उसकी जो रेट है, जो उसकी सीट की रेट है, रिजर्वेशन की जो रेट है वो फ्लेक्सिबल होती रहती है। फ्लेक्सिबल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो रेट एक जगह नहीं टिकती, जो रेट बढ़ती या घटती रहती है। गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन नहीं किया था उस टाइम तक की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी स्लीपर की टिकट आज 300 या 500 की है तो वो त्योहार या कोई फेस्टिवल आने पर भी उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बस भगवान मालिक क्या होगा कि जैसे ही आपके कोई तीज या त्यौहार, कुछ भी फंक्शन या कुछ भी फेस्टिवल आएगा तो आपकी सीट्स की रेट हाई हो जाएंगी। तो क्या करेंगे आप? मरता क्या ना करता, मजबूरी में जाना है घर तो जाना पड़ेगा, तो आपको उतने ही फीस पे करने पड़ेंगे, आपको उतना ही पेमेंट देना पड़ेगा। आज प्लेटफॉर्म पे एंट्री की टिकट 10 रुपये है। प्राइवेटाइजेशन के बाद देख लीजिएगा, गारंटी से 10 से बढ़कर 20, 30, 40 जितनी भी हो, 10 से तो ज़्यादा ही होगी। तो प्राइवेटाइजेशन आप जो सोच रहे हैं ना कि बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लास्ट में मिलने वाला है
ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपना विद्युत विभाग ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ले लो। प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, कई सारे शुल्क उन्होंने ऐड कर दिए आपके मीटर के अंदर, आपकी बिल के अंदर। स्थायी शुल्क ले लो आप, हर चीज़ को बढ़ा दिया उन्होंने। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होगा, यही तो होने वाला है। जब आप रिजर्वेशन कराने जाओगे विंडो पे, तो आपको कई सारी चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, जहाँ पे आपको मेंटेनेंस होगा, आपका इंश्योरेंस के पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाएंगी। और तब आपके पास कोई भी चारा नहीं होगा इस चीज़ का कि नहीं आप इससे कुछ कर सकते हो। या मुझे पता है कई सारी बुद्धिजीवी यहाँ पे आएंगे और मेरी वीडियो पे ये सब कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो हमारा देश का विकास कैसे होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो हमारा देश उस ऊंचाई पे कैसे पहुँच पाएगा जहाँ पे यूएस वगैरह हैं। अरे वो भाई साहब, अगर वहाँ तक पहुँचना है ना, तो ये ट्रेन के टिकट बढ़ाने से या प्राइवेटाइजेशन करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ तक पहुँचने तो बहुत कुछ करना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि ये 5 साल का जो आना जाना लगा रहता है ना गवर्नमेंट का, इससे जो हमारे देश को इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। जब आपके हर एक काम में राजनीति घुसना बंद हो जाएगी तो देश अपने आप ऑटोमेटिक सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे वीडियो पे आके ज्ञान ना बांटें, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो आप लोग, पर अपना ज्ञान अपने पास रखें। सब ज्ञानी है यहाँ पे, ठीक है। तो बात कहाँ तक चल रही थी हमारी, बात ये चल रही थी हमारी कि प्लेटफॉर्म्स के चार्ज बढ़ जाएंगे। तब आप 15 रुपये की बोतल खरीद के देख लीजिएगा, आपको 15 रुपये की बोतल कितने की पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। और तब अपना बीमा लेके देख लीजिएगा। आज अगर गवर्नमेंट ट्रेन में कुछ भी किसी के साथ होता है, चाहे उसका बीमा हो चाहे ना हो, गवर्नमेंट कुछ तो सपोर्ट करती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद आपको घंटा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। तो ये प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स प्लीज़ मत बताइएगा, क्योंकि प्राइवेट जहाँ पर है ना, धीरे धीरे आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा आपके हाथ में, फिर चूसते चूसते बैठे रहना। पूरी जब अच्छी तरह से आपके ऊपर हावी हो चुका होगा प्राइवेटाइजेशन पूरी ही इंडियन रेलवे पे, तब शायद कोई भी आपके पास चारा ना बचे। धीरे धीरे हर एक चीज़ बिक रही है, संभाल लीजिएगा। आंखों से देखने के बाद भी अपनी आंखें मूंद लेना, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक ठीक है। तो अपनी आंखें ना मूंदिए, जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। 2 दिन रोने से कुछ ठीक नहीं होता, या फिर काली पट्टी अपनी आंखों में बांध देने से, प्रदर्शन करने से कुछ भी नहीं होता। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए हर एक चीज़ को लेकर। समझ जाइए प्राइवेटाइजेशन एक शुरुआत है, अंत क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अंत का क्यों देखना, जो हो रहा है उसको रोक लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके लिए वीडियो में लाता रहूँगा। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।